हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। बच्चों, आपने देखा तो होगा कोई भी चीज हम गिराते हैं तो वो सीधी नीचे जाती है। इसकी वजह है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में किसने पता लगाया? आज की हमारी स्टोरी इसी के बारे में है। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक बच्चे की। बहुत समय पहले सन 1643 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुल्सथॉर्प में एक कमजोर सा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। जन्म के समय वह इतना दुबला पतला था कि लोगों को लगा शायद ही ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। उसके पिता का देहांत उसके जन्म से पहले ही हो गया था और माँ को मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ी। न्यूटन को अपनी नानी के पास छोड़ दिया गया। अकेलापन और जिज्ञासा से भरा बचपन था न्यूटन का। छोटा न्यूटन अक्सर अकेला रहता था। उसे खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं थी। दूसरे बच्चे जहाँ गेंद खेलते हैं, वही न्यूटन पेड़ों, पक्षियों, हवा और पानी को ध्यान से देखा करता था। वह घंटों सोचता रहता था, हवा क्यों चलती है, पानी नीचे ही क्यों बहता है, चांद आसमान में गिरता क्यों नहीं, आसमान से गिरता क्यों नहीं। उसके पास खिलौने कम थे, लेकिन उसकी कल्पना बहुत बड़ी थी। वह लकड़ी के छोटे छोटे पवन चक्कियां बनाता, कागज की नावें बनाकर पानी में छोड़ता और खुद से सवाल पूछता। स्कूल में न्यूटन को कोई बहुत तेज छात्र नहीं माना जाता था। कई बार शिक्षक उसे डांटते भी थे। एक दिन एक सहपाठी ने उसे धक्का दे दिया। न्यूटन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने बदला लड़ाई से नहीं लिया। उसने मन ही मन सोचा, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा बनूंगा कि सब मुझे पहचानेंगे। उस दिन के बाद न्यूटन ने पढ़ाई में पूरा मन लगा दिया। वह किताबों में डूब गया। धीरे धीरे वही बच्चा जिसे कोई खास नहीं समझता था, कक्षा में सबसे आगे रहने लगा, वह सबसे आगे आने लगा। न्यूटन को सबसे ज्यादा प्यार प्रकृति से था। पेड़, पत्ते, फल, आसमान सब उसके दोस्त थे। एक दिन गर्मियों की दोपहर में वह अपने घर के पास एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। चारों ओर शांति थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। तभी अचानक धप, एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। यह साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन के लिए नहीं। उसने सेब को उठाया और सोचने लगा, सेब नीचे ही क्यों गिरा, वह ऊपर क्यों नहीं गया। अगर सेब नीचे गिरता है तो चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। चांद को भी ऊपर से पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए। यहीं से वह असाधारण विचार उसके दिमाग में आया और इस असाधारण विचार ने एक बहुत बड़े उत्तर को जन्म दिया। न्यूटन ने महसूस किया कि जमीन में कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। उसने सोचा, यह शक्ति सिर्फ सेब पर नहीं, हर वस्तु पर काम करती होगी। यही सोचकर उससे चलकर यही सोच आगे चलकर बनी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने समझाया कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि हम जमीन पर टिके रहते हैं, पानी नीचे बहता है, ग्रह अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत से न्यूटन ने हमें एक बहुत बड़ी खोज को कर दिखाया। न्यूटन की राह आसान नहीं थी। कई लोग उसके विचारों पर हंसते थे। उसे बीमारियां भी हुई, अकेलापन भी झेलना पड़ा, लेकिन उसने कभी सोचना नहीं छोड़ा। उसने गणित, भौतिकी, खगोल विज्ञान में ऐसे अद्भुत काम किए कि दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। उन्होंने दुनिया को दिया अमूल्य ज्ञान। न्यूटन ने दुनिया को दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के 3 नियम, कैलकुलस, प्रकाश का शोध भी न्यूटन ने हमें दिया। एक कमजोर और अकेला बच्चा अपनी जिज्ञासा और मेहनत से दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शामिल हो गया। और न्यूटन कहा करता था, मैंने जो कुछ भी पाया है वह केवल इसलिए क्योंकि मैंने सवाल पूछे। एक साधारण सा गिरता हुआ सेब और एक सोचने वाला बालक, इसी से जन्म हुआ महान खोज का। बच्चों, हमारी और भी कई स्टोरीज हैं जिसमें हमने छोटे छोटे बच्चों की इस क्यूरियोसिटी से जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुए, इसकी कहानियां हमने फ्रेम की हैं।
एक जेम्स वॉट की कहानी भी है, आप उसे भी ज़रूर सुनना। और यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि अगर मन में कोई भी चीज़ को लेके जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो उसे वहीं पर दबाने की कोशिश न करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। न जाने इसी में से एक बहुत बड़ा इन्वेंशन जन्म ले ले, है ना? तो आज की हमारी स्टोरी में हमने यही सीखा। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। सवाल पूछने से ही बड़े-बड़े आविष्कार होते हैं और कमज़ोर शुरुआत मजबूत भविष्य को नहीं रोक सकती। मेहनत और लगन से कोई भी महान बन सकता है। और सबसे बड़ी शिक्षक हमारी कौन है? प्रकृति। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, सबसे बड़ी टीचर है। जो ध्यान से देखता है, वही सीखता है। तो बच्चों, थोड़ा-सा टाइम प्रकृति के साथ ज़रूर बिताओ। और यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।